ओके दोस्तों, डिस्कस करते हैं ARP एंड RARP। कैसे आपका पैकेट लॉस होता है। राउटर 192.168.1.1, 192.168.1.2, F0/0 F0/0 इस इंटरफेस पे मैक है 00AA, इस पे है ACAD। मैक तो कुछ भी हो सकता है, पता होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन है कि जब R1 से पैकेट R2 पे जाता है तो पिंग करते हो तो एक पैकेट क्या होता है, लॉस, राइट। वो एक पैकेट होता है लॉस। क्या है उसके बैकएंड में दोस्तों? जब आप लोग पिंग करते हो तो यहाँ से 4 थिंग्स जनरेट होती है। पहला क्या होता है, सोर्स आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है, 1.2, राइट। पिंग किया तो पिंग क्या करते हो आप, ICMP। पिंग के बैकएंड में विच प्रोटोकॉल, ICMP। ICMP सोर्स 1.1, डेस्टिनेशन 1.2 गया भाई पैकेट। सॉरी, ये जब आप पिंग करते हो गया नहीं, अभी ICMP होल्ड कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, अभी मैक एड्रेस नहीं है। तो दोस्तों अब इसको होल्ड करके एक आर पैकेट जनरेट होगा। आर स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ से जाएगी आर पुट के, आर के अंदर 4 थिंग्स होंगी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक 00A एंड डेस्टिनेशन मैक 00A। नहीं होगा दोस्तों, और डेस्टिनेशन मैक लगेगा 12 टाइम्स FFF, 12 F अटैच होंगे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12F है। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैक। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट मैक। क्योंकि मेरे पास सामने वाले का मैक है ही नहीं, तो पैकेट R1 से यहाँ पे गया, इसको बोलते हैं आर कंस्ट्रक्शन। अब R2 पे गया वो, अब R2 इसका क्या देगा, रेस्पॉन्स। जो R का रेस्पॉन्स आएगा विद द हेल्प ऑफ RARP, ये लो। इन चीज़ों को जस्ट इन्वर्स कर दो। इन्वर्स बोले तो सोर्स आईपी होगी 1.2, डेस्टिनेशन होगी 1.1, सोर्स मैक अपना AD और डेस्टिनेशन मैक 00AA, राइट। ये जब जाएगा इसको बोलते हैं RARP। ऊपर से चला आर क्या काम करता है, आर्क बोलता है IP2 मैक, राइट। और जो रिवर्स आएगा वो क्या होगा, मैक टू IP। मैक स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, RARP स्टैंड्स फॉर रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हो गई चीज़ें दोस्तों। इस टाइम पे एक पैकेट क्या हो जाएगा, लॉस, राइट। क्योंकि ICMP का टाइम आउट कितना होता है, 2 सेकेंड। उसको 2 सेकेंड में क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। इफ गोट इट गुड, अदरवाइज ड्रॉप। दोस्तों और सभी पैकेट क्या हो जाएंगे, सक्सेस। क्यों, R1 पे भी क्या मेंटेन हो चुकी है, R2 पे भी क्या मेंटेन हो चुकी है, R।
जब सेकेंड टाइम पैकेट जाएगा उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। सारी चीज़ बोले तो मैक एड्रेस। अब 00 ए और डेस्टिनेशन 00 AD। अरे एग्री। और ये जो आर्क टेबल मेंटेन रहेगी टिल 4 आवर्स, 4 घंटे तक राउटर पे आर्क बनी रहती है, R1 पे भी R2 पे भी। यदि आपने डिवाइस ऑन ऑफ कर दिया तो आर्क होती है डायनेमिक, रिमूव हो जाएगी, राइट। कनेक्ट किया, R1 पे IP डिफाइन करते हैं, बस नो डिफाइंड। आइए दोस्तों R1 पे शो आर्क, दैट कमांड वी कैन चेक आर्क टेबल। किसकी आ रही है? अपनी IP बता रहे हैं, IP के बाद अपना मैक बता रहे हैं, अपने इंटरफेस का, और ये 00। यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये खुद की एंट्री है, खुद के साथ कनेक्टेड है, सामने वाले की एंट्री नहीं आ रखी। क्योंकि अब पिंग करोगे तो क्या रिजोल्व होगी? आर। आओ, यहाँ दो ऑप्शन है, एक रियल टाइम और एक सिमुलेशन। इस सिमुलेशन पे आप क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो बैकएंड में मैसेजेस दिखाएगा। पिंग करते हो गुड SCLI के थ्रू, अब ये मैसेज दिखाएगा। कैसे मैसेज चलेगा देखते हैं। ऐड सैंपल, यहाँ पे आना है भाई, और ये ऐड सैंपल, ये बताना है सोर्स और जाना जहाँ पे है। ये क्या है? डेस्टिनेशन। बट ये नहीं जाने दे रहा, क्योंकि पहले क्या रिजोल्व करेगा? आर। सोर्स क्या है? 1.1 और डेस्टिनेशन क्या है? 1.2, राइट। लेयर 2 क्या बोल रहे हैं? ये पैकेट ड्रॉप होगा क्योंकि इसकी आर्क टेबल में एंट्री नहीं है। बोल दिया ना, ड्रॉप दिस पैकेट। अब करेगा ड्रॉप। अब दूसरा निकालता हूं पैकेट है, तो पहला बताया था कट वाला, अब दूसरा 0010 किसका? मैक R1 का खुद का। और FFFF क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉडकास्ट मैक डेस्टिनेशन जो लगाया, आर्क पैकेट 1.1 और डेस्टिनेशन इज दैट। आर्क कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, आर्क का कंस्ट्रक्शन। और सेकंड क्या बता दिया? PDU। PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इनटू एन ईथरनेट फ्रेम। लेयर 2 का फ्रेम एनकैप्सुलेट कर दिया। जब फ्रेम आपका निकलता है, उस मटेरियल को जो एनकैप्सुलेट करता है वो करता है ARP एंड RARP। क्लोज। R1 पे आओ, शो आर्क करो। क्या बता रहे हैं? इन
नहीं है आर्क मेंटेन, किसकी? R2 नहीं है ना, इनकम्प्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे एक वर्ड है कैप्चर, एक ऑटो कैप्चर अपने आप चलेगा, कैप्चर पे करना बेटर होगा। R2 पे पहुंचा, ये गया आर्क, और इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो कौन लेके आएगा? आर्क। आर्क रिक्वेस्ट हुई है, रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स आएगा, देख लो नहीं तो बता रहे ना, फ्रॉम राउटर और टाइप आर पैकेट है। आओ, इन रिसीव है 0101 R1 का मैक, इन आया है FFFF आर पैकेट। अब ये देगा उसका रेस्पॉन्स, तो 9C01 किसका मैक है? ग्रेट। 0101 IP 1.2 and 1. Agree? Send out the frame. बता दिया ना, R process reply to the request with receiving port MAC address. गया भाई, क्या हो गई? R resolve. Yes बोल दे, ये पैकेट हो चुका लॉस। अब न्यू कर देना, इसी के पीछे मत पड़े रहना, क्योंकि ये लॉस हो चुका, अभी इश्यूज बनाएगा, दिखाई मतलब डिफरेंट मेथड। न्यू आना R1 पे, क्या R मेंटेन्ड है? चेंज है ना, क्लोज करो, दोबारा लो पैकेट, सोर्स destination, source which one? 1.1 1.2। ये ICMP मैसेज टाइप 8, टाइप 8 का मीनिंग है जब आपका पिंग जनरेट होता है वहाँ पे कोड लगाया जाता है 8, और 8 का मीनिंग है कि रिक्वेस्ट हिट की जा रही है, ICMP रिक्वेस्ट कर रहा है। पिंग करते हो ना, रिप्लाई का वेट करते हो, तो आपने जब पिंग जनरेट किया तो कोड सेट किया जाएगा 8, और जो उसका रेस्पॉन्स आएगा वो किस पे आएगा? 0 पे। ये इस टाइप से मेथड सेट है, दिखाता हूँ, इनको आप लोग रीड करना प्रॉपर। नहीं आया ना FF, क्योंकि आर क्या है? मेंटेन। सेंड आउट दी फ्रेम, ये लो, पिंग किया, पिंग का क्या आ गया? रेस्पॉन्स। क्या हो गया? सक्सेसफुल। आ जाओ आप, जब आपने पिंग करना हो तो किस पे आ जाना? रियल टाइम पे। पिंग रियल पे चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। हुआ लॉस? मैं राइट किया हुआ है, मैं डिवाइस को क्या कर दूं? रीलोड कर दूं। शो आर, क्या मेंटेन है आर? दोस्तों आर होती है डायनेमिक टिल 4 आवर्स, और यदि इन बिटवीन आपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर दिया तो आर क्या हो जाएगी? रिमूव। करना दोबारा पिंग, हुआ लॉस? कितने % आया सक्सेस? क्या आर्क मेंटेन्ड है? करना दोबारा पिंग,
ओके दोस्तों, फ्लो समझाते हैं। ये आईपी है 10.3, 10.4, 10.5। 10.2 ने 30.2 पे पिंग करना है, राइट। तो सोर्स क्या होगा 10.2 और डेस्टिनेशन क्या होगा 30.2। बट आप पिंग करते हो तो क्या जनरेट होता है, ICMP होल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले क्या रिजोल्व करेगा आर। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो थिंग्स कैरी करेगा वो क्या बनाएगा, सोर्स आईपी बनाएगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी बनाएगा 10.1। ICMP तो होल्ड कर दिया और वो क्या रिजोल्व करेगा आर। सोर्स मैक अपना क्या है 19 DA, अरे ठीक है ना। और डेस्टिनेशन में क्या लगा देगा FFF। कहाँ पे गया पैकेट, स्विच। स्विच क्या चेक करेगा कि यार ये स्विच का जो ब्रेन है वो मैक को अंडरस्टैंड करता है, राइट। अब स्विच पे जाके हो जाएगा ब्रॉडकास्ट, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके। हब होता तो सबके पास जाता, गया सबके पास है बट सेल्फ पे नहीं गया, क्योंकि स्विच क्या लर्न करता है मैक। और ये तो यहाँ से आया है, यही तो एक स्विच की कैपेबिलिटी है, यही तो एक स्विच का फीचर्स है, राइट। गया भाई ट्रैफिक, एक पैकेट कहाँ पे गया एट ए टाइम, राउटर पे। अब राउटर क्या देखता है कि तो आर्प लेके आया है और सोर्स क्या है 10.2 और डेस्टिनेशन क्या लगा दिया 10.1। 10.1 तो रेस्पॉन्स करेगा भाई, अदर आईपी ने तो रेस्पॉन्स नहीं दिया ना, क्योंकि अदर आईपी क्या थी 10.5, 10.3 है ना। और जब आप डेस्टिनेशन आईपी टाइप कर रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो 10.001, ऑटोमेटिक जनरेट होगी आर्प, राउटर रेस्पॉन्स देगा। और राउटर क्या करेगा, सोर्स आईपी क्या बना देगा 10.1, डेस्टिनेशन क्या बना देगा 10.2, सोर्स में 9C 1D और डेस्टिनेशन में क्या लगा देगा 19 DA और इसको क्या कर देगा, आर्प गया था, इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, आवाज ही नहीं आती, RARP आया भाई। ये बोलता है ऐसे करेगा ये आर्प रिजोल्व, गुड। बट ICMP तो होल्ड था ना, अब बताएगा मेरे पास सारी चीजें आ चुकी है, बोलता है क्या सारी चीजें, अब बताएगा कि अब जनरेट कर सोर्स आईपी क्या करेगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा 30.2, सोर्स मैक अपना 19 DA और डेस्टिनेशन में गेटवे का क्या था 9C 1D, राइट। जब भी आपका पैकेट लेन से वैन जाएगा आपका प्रॉक्सी आर्प लगेगा, न्यू आर्प आई है, विच आर प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मीनिंग होता है फेक। आप बताओ ना 30.2 का मैक है, नहीं है ना, और वो 30.2 के मैक को राउटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे पैकेट को क्या कर देता है आउट। इसका मीनिंग इस इंटरफेस पे क्या इनेबल्ड है, ग्रेट, विच आर प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का काम है फेक, राउटर बोलता आने दो पैकेट को, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि राउटर तो आईपी पे गेम करता है ना, आईपी उसके पास होगी और वो पैकेट को क्या कर देगा डाइवर्ट, ठीक है। पैकेट कहाँ पे आया राउटर पे, R1। दोस्तों क्या बता रहा है, बाई फेकिंग इट्स आइडेंटिटी द राउटर एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राउटिंग पैकेट टू द रियल डेस्टिनेशन। राउटर बोल रहे हैं मेरा मैक लगा दो, क्योंकि भाई 30.2 का तो मैक आने वाला है नहीं, कैसे आए, कितनी मशीनें हैं, आप लोग भी गूगल को पिंग करते हो
तो आपके राउटर पे प्रॉक्सी आर्क इनेबल्ड होती है, वो उस फेकिंग आइडेंटिटी से आपके पैकेट को लेके जाती है। क्या हमारे पास गूगल सर्वर का मैक होता है? इंस्टा सर्वर का मैक है? नहीं, सारा गेम प्लेयर कौन है? प्रॉक्सी। कहाँ पे पहुंचे मैं? पैकेट पहुंचा कहाँ पे? राउटर पे। जो राउटर में सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, देखो 3 लेयर होती है जो मेन गेम प्लेयर करती है। फिजिकल लेयर पे मीडिया रेडी होगी, केबल्स। डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बनेगा और नेटवर्क लेयर पे पैकेट, आईपी पैकेट। क्या है उसके अंदर? इंफॉर्मेशन। तो फिजिकल लेयर पे आया, राउटर पे फिजिकल लेयर पे सिग्नल्स बिट एंड बाइट्स ओपन हो गया। डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम डीकैप्सुलेट हो गया और नेटवर्क लेयर पे आके आईपी पैकेट। R1 की राउटिंग टेबल में सबसे जो पहले प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। कि 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है, तो राउटर बोलता है नहीं है। क्वेश्चन है C को क्यों प्रेफरेंस मिलती है? यहाँ पे गेम होता है AD से रिलेटेड। AD स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड की AD वैल्यू होती है 0 और इसका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, और स्टैटिक की होती है 1। तो नोट करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AD। जब राउटर के पास पैकेट गया तो राउटर सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा? कनेक्टेड, क्योंकि कनेक्टेड की AD वैल्यू क्या है? 0। क्या 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है? नहीं है। तो R1 बोलता है कि भाई ये 30 तो मेरे पास नहीं है, तो C से किसके पास चला जाएगा? S स्टैंड्स फॉर R1 पे ट्रैफिक आया, C अवेलेबल नहीं है, स्टैटिक। तो बोलता है स्टैटिक है, बट वो कहां पर है? R2 पे। 30 R2 पे है, R3 पे है? लिसन भाई, R1 पे पैकेट आया, R1 ने बताया कि पैकेट कहां पे है, मेरे पास नहीं है। पैकेट कहां जाएगा? R2 पे। तो दोस्तों अब अगेन नेटवर्क लेयर पे क्या रेडी होगा? आईपी पैकेट, राइट। और एक TTL वर्ड होता है, TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव। वो वैल्यू अटैच हो जाएगी। कैसे अटैच होगी, क्या करेगी, बाद की बात है, बट माइंड में रखो एक TTL वर्ड अटैच होगा। नंबर। देन डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा? फ्रेम। अब दोस्तों यदि यहाँ पे आपकी आर्क मेंटेन है तो गुड है, आर्क मेंटेन नहीं है तो पहले क्या करेगा? आर्क रिजोल्व। ये देखा था आप लोगों ने, है ना? ठीक है, हम सपोज करके चल रहे हैं आर्क रिजोल्व है। रिजोल्व नहीं है तो एक पैकेट क्या हो जाएगा? लॉस। या सपोज करो रिजोल्व नहीं है, जो पीछे प्रोसेस चलाया था उसने रिजोल्व कर लिया, ये लॉस हो गया। बट जब पिंग किए थे तो कितने पैकेट लेके आए थे? 5 ना, एक लॉस हो गए, बचे कितने? 4। अब दोस्तों सोर्स मैक इसको लगा देगा 00A और डेस्टिनेशन मैक क्या लगा देगा? AA17। सोर्स मैक दैट और डेस्टिनेशन मैक दैट। ये मैक जो लगा था ना यहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि फ्रेम आया। फ्रेम या खुला, एक होता है वर्ड एनकैप्सुलेट, एक वर्ड होता है डीकैप्सुलेट। वो फ्रेम डीकैप्सुलेट हुआ, अगेन वो क्या होगा? इस मैक के साथ एनकैप्सुलेट, और फिजिकल लेयर उसको क्या कर देगी? आउट। कहाँ पे पहुंचा? R2 पे सबसे पहले लेयर जो मिलेगी वो मिलेगी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सिग्नल्स को क्या करेगी? रिसीव। और नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर उस फ्रेम को क्या करेगी? डीकैप्सुलेट। कि देखते हैं भाई क्या आया। नेटवर्क लेयर आईपी पैकेट R2 को हैंड ओवर होगा और R2 को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, और किसको मिलेगी? कनेक्टेड। R2 बोलता है ये तो कनेक्टेड नहीं है, तो पैकेट R2 से कहाँ पे जाएगा?
R3 पे। तो दोस्तों अगेन वो किस लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर, और देखेगा आर्क मेंटेन्ड है या नहीं। यदि नहीं है तो क्या करेगा, आर्क मेंटेन करेगा, राइट। कितने पैकेट आए थे यहाँ से, 4 थे ना, एक तो लॉस हो गया, एक अगेन लॉस हो जाएगा, बचे कितने अभी मेरे पास, 3 पैकेट। उसने आर्क रिजोल्व किया, गुड है। अगेन रिजोल्व करने के बाद इस पैकेट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, नेटवर्क लेयर पे आएगा, आईपी पैकेट प्लस क्या अटैच करेगा, टीटीएल वर्ड। डेटा लिंक लेयर पे आएगा, फ्रेम मैक लगाएगा, राइट, सोर्स मैक दैट और डेसिस मैक दैट, और क्या कर देगा आउट, फिजिकल लेयर से अपने बिट्स एंड बाइट को क्या कर देगा आउट। R2 से कहाँ पे पहुंच गया, R3, राइट। सबसे पहले कौन सी लेयर पे रिसीव होगा, फिजिकल लेयर, राइट। फिर कहाँ पे आएगा, डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम क्या हो जाएगा, डीकैप्सुलेट, और फिर कहाँ पे आएगा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बोलती है हाँ ये मेरी राउटिंग टेबल में क्या है, एग्जिस्ट करता है, कनेक्टेड है, ओके गुड। इफ कनेक्टेड, राउटिंग R3 को हैंड ओवर किया जाएगा। हैंड ओवर करने के बाद R3 क्या चेक करेगा, आर्क, कि यार इस मशीन की आर्क मेंटेन्ड है या नहीं। अब वो बोलता है पैकेट है, नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस मशीन की क्या नहीं है, आर्क रिजोल्व नहीं है। तो दोस्तों कितने पैकेट आए थे, 3, तो अगेन एक क्या हो जाएगा, लॉस, तो बचे कितने, 2। अब वो आर्क कैसे रिजोल्व करेगा, सोर्स में क्या बनेगा, 137 है, डेसिस सोर्स IP 30.1, डेसिन IP 30.2 और डेसिन मैक FFFF। आप जब भी रिजोल्व करेगा वो डेसिन मैक को क्या बना देगा, FFFF ऑलवेज। गया भाई, यहाँ जितनी मशीन होगी सब पे जाएगा। इसका मैं एक्सपोज करो 009 है, राइट। अगेन वो पैकेट लॉस हुआ तो आर्क मेंटेन कर लेगा। अब R3 किसको पैकेट हैंड ओवर करेगा, एंड मशीन को डायरेक्ट, यस सक्सेस। अब इसका क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। आप पिंग करते हो तो वेट करते हो किसका, एक का। अब यहाँ से क्या चलेगा, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। देखते हैं, पैकेट आया, मैच हुआ, अब क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। सोर्स क्या बनेगा, 30.2, डेसिशन 10.2, सोर्स मैक अपना और डेसिशन मैक किसका लगेगा, गेटवे का। कौन सा गेटवे, 30.1। जब भी लेन से वैन आएगा प्रोक्सी आर्क काम करेगी। अब स्टूडेंट बोलते हैं मैक आ तो गया था, अरे भाई हर बार चेंज हो तो रहा है मैक, है ना, राइट और नॉट। स्टूडेंट के ब्रेन में रहता है सर ये मैक लेके, अरे भाई यहाँ भी तो चेंज हो गया, 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 राइट। ओके, सोर्स IP 30.2, डेस्टिन IP 30.2, सोर्स मैक अपना मशीन का 009 है और डेस्टिनेशन मैक गेटवे का 13A। अरे यही है ना गेटवे। पैकेट कहाँ पे आया, स्विच पे, राइट। ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं क्योंकि मैक मेंटेन्ड है। कहाँ पे आएगा, R3 पे। R3 क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल बताएगा कनेक्टेड नहीं है, एस्टैटिक। R3 किसको देगा, मैक लगाएगा अपना, आर्क रिजोल्व ही है। देन R2 किसको प्रेफरेंस देगा, C कनेक्टेड नहीं है, किसको हैंड ओवर करेगा, R1 को। आया कनेक्टेड, देन सक्सेस, गॉट इट। ये सेटअप है, R1 R2 R3। IP डिफाइंड है। ये दोस्तों सेटअप है। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने हर इंटरफेस पे कॉपी किया हुआ है मैक। ये तो पता है ना, मैंने मैनुअल टाइप कर रखी है चीज़ें।
10.2 से 30.2 पे पैकेट आता है, कैसे रिजोल्व होगा देखते हैं। R-A एंड मशीन पे मैक की एंट्री देखनी हो, आर्क टेबल की एंट्री देखनी हो तो क्या कमांड है? आर ए। क्या आ गया? क्योंकि कोई एंट्री नहीं है। एंट्री तो तब आएगी ना जब ये आर्क रिजोल्व करेगा। क्या आ रहा है भाई? कोई एंट्री नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है रियल टाइम और सिमुलेशन। मैसेज के अंदर दिखाएंगे कैसे क्या क्या गया। सिमुलेशन पे क्लिक कर दो। जब सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सोर्स, और जहाँ जाना है वो क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन। पहला पैकेट उसने आर्क के लिए क्या कर दिया? आईसीएमपी क्या कर दिया? होल्ड। आईसीएमपी है ना टाइप, और दूसरा क्या है? आर। आइए लेयर 3 सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। लेयर 2 ने बोल दिया कि द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज ए यूनिकास्ट, द आर प्रोसेस लुक्स इट्स अप इन द आर्क। बोला आर्क टेबल में नहीं है, दूसरा वर्ड है। बोल बता दिया ना, इज नॉट इन द आर्क टेबल, नहीं है। तो भाई ये लो दूसरा पैकेट क्या बोलता है, क्या रिजोल्व कर रहा है? आर 3328 FFF। ऐसा ही बताया था। कहां पे गया पैकेट? स्विच क्या करेगा? हुआ ऐसा जो पीछे समझाया था, खुद को छोड़ के। ये देगा उस पैकेट का एक, ये आया है इन, यहां भी ऐसे देखना है, इन आया है, और ये क्या आएगा? आउट। 2D86 किसका मैक है? राउटर का। और 3328 सिस्टम का। बैक जाएगा ना, राउटर पे आ जाओ, आपको आर्क दिखा देगा ये। कर ली ना मेंटेन एंट्री? अरे 10.2 की। है ना? आर रिजॉल्व न्यू। अगेन चेक करते हैं आर। क्या थी कमांड चेक करने की? है कुछ चेंज? आ गया ना अपडेट गेटवे। अब दोबारा से मैं मैसेज लेता हूं, ये ले। सोर्स 10.2 आ गया ना 3328, और डेस्टिनेशन 2D86। कहां पे गया पैकेट? स्विच कहां पे ले गया? एंट्री हुई इन, सोर्स क्या है? 10.2, डेस्टिनेशन क्या है? 30.2। इन है ना, ऐसे हुआ है, यहां से इन रिसीव डीकैप्सुलेट, खुला हुई पैकेट, क्या गया पैकेट के अंदर? देन सेफ समझाऊंगा। सेफ स्टैंड्स फॉर सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, बात की बात है। अभी सेफ को एज ए राउटिंग टेबल समझो आप। ये बोल रहा है अपनी सेफ टेबल, राउटिंग टेबल में सर्च कर रहा है या नहीं? भाई ठीक भी है, होगा तो लेके जाएगा ना। वैसे आपके साथ हो रहा था दोस्त, पिंग ही नहीं हो रहा था, है ना? राउटर में था बट राउटिंग टेबल में नहीं था, तो चेक कर रहा है भाई है या नहीं। ऐसे आप किसी को पेमेंट करो,
स्कैनर स्कैन भी कर लिया, बट अकाउंट में बैलेंस नहीं है। पेटीएम ने काम किया, स्कैन किया, बट पेटीएम में बैलेंस नहीं है, पेमेंट थोड़ी हो पाएगी। तो राउटर भी क्या बोल रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ भाई कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। बोल रहा है मेरा खुद के पास तो कनेक्टेड नहीं है, बट मैं इसको आउट करूंगा, सेंड आउट द फ्रेम। E2 1 है, किसका मैक, इसका, ये देखो है ना, E2 1 है। और डेस्टिनेशन क्या लगा दिया, 07 E2, किसका, R2। इसने आर्प रिजोल्व कर रखी है ऐसा लग रहा है। वो जो पैकेट ब्रॉडकास्ट आया था ना तभी रिजोल्व कर ली, रिजोल्व नहीं होती तो पैकेट क्या होता भाई, लॉस। आ गया पैकेट R2, रिसीव दी E2, ये मैक था 07 E2, डिकैप्सुलेट किया। सोर्स आईपी क्या है, 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन क्या है, क्या राउटिंग टेबल में है, कनेक्टेड नहीं है। R1 ने किसको दिया था, R2 को। R2 ने क्या चेक किया कि कनेक्टेड है या, R2 बोल रहा है मेरे पास भी कनेक्टेड नहीं है, मेरे पास भी क्या है, वाया। जस्ट आपने स्टैटिक एंट्री टाइप करनी हो तो क्या टाइप कर दो, शो आईपी राउट स्टैटिक, फिल्टर होके आ जाएगा। आपने कनेक्टेड चेक करना हो तो क्या टाइप कर दो, कनेक्टेड। और किसी राउट की डीप डिटेल चेक करनी हो तो टाइप कर दो 30। क्या आ गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो 1 बोले तो AD, AD स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। आगे ना फिल्टर कर दिया एक एक चीज जो आपने निकालना चाहते हो, इसको बोलते हैं फिल्टरिंग। आओ, सोर्स 15C6, किसका मैक, अरे तो मना कर रहा है, नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा, राउटर पे आओ, शो आर, क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट का मीनिंग है कि उसकी आर्क मेंटेन्ड नहीं है। तो गया भाई पैकेट, ये लॉस हो गया। इस पैकेट को हटा दो आप, और हटाने के बाद देखना वो क्या देख रहा है, आर्क रिजोल्व है या, हो गया ना। दोबारा लेके आओ पैकेट। अब आपका पैकेट गारंटीड है 10.2 से और R3 तक लॉस नहीं होगा। R3 के बाद हो वो देखते हैं, अलग बात है। और अब होता है R1 से R3 तो पैकेट रेसेट ना बग क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मैंने स्टॉप किया था। इन आया, द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। लुकअप कर लिया, बोला कनेक्टेड तो है नहीं, स्टैटिकली है, आगे जाने दो। तो आओ यहाँ से सोर्स क्या बनाया, 10.2 TTL नाम की चीज़ है, बताएंगे कैसे माइनस होगी। द राउटिंग टेबल फाइंड से राउटिंग एंट्री, बोल रहे राउटिंग एंट्री अवेलेबल है 30 की। 15C6 किसका मैक है, 15C6 ये अवेलेबल है। और C624 R3 का, और यहाँ से क्या कर देगा, सेंड आउट दी फ्रेम।
गया पैकेट, सोर्स क्या है 10 और डेस्टिनेशन क्या है 30। यहाँ से देखो रिसीव हुआ, डीकैप्सुलेट किया, खोला पैकेट, द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन इन द राउटिंग टेबल। वो लुकअप कर रहा है, देख रहा है या नहीं। अब लुकअप करने के बाद द राउटिंग टेबल फाइंड्स ए राउटिंग एंट्री टू द डेस्टिनेशन, द डेस्टिनेशन नेटवर्क इज डायरेक्टली, कि ये नेटवर्क क्या है डायरेक्टली, राइट। द डिवाइस डिक्रीमेंट द डिटेल ऑन द पैकेट, बताएंगे कैसे डिक्रीमेंट करता है, बट ये तो अवॉइड कर रहे हैं, नहीं जाएगा पैकेट। आओ और कमांड टाइप करो, कौन सी एंट्री 30 का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा आर्क में। तो दोस्तों ये क्या करेगा आर्क, है ना, हुआ लॉस, दे दिया है। ये देखो जो ये हो रहा है ना सीन, ये पैकेट ट्रेसर का इश्यू जो हो रहा है, राइट। कभी आप इस पे ध्यान दो, इसको न्यू कर देना इस केस में। सोर्स, अब कहीं पे भी आपका पैकेट क्या नहीं होगा ब्रॉडकास्ट नहीं। अब होता है PC2 से लेके 10.2 से 30.2, बस इसी में, और में हो तो भाई यार थोड़ी मेंटेन हुई और की। आ जाओ, आओ, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, करो ओपन भाई, आउट कर रहा है। सोर्स क्या है डेस्टिनेशन, सोर्स मैक डेस्टिनेशन A650, किसका A650 एंड मशीन का, है ना। ये गया, ये पैकेट आया है, अब क्या आएगा एक्नॉलेजमेंट करना, ओपन इन रिसीव दी फ्रेम। सोर्स क्या है 30.2, डेस्टिनेशन 10.2, क्या लगा था कोड 8 और x आएगा तो 0। द ICMP प्रोसेस रिप्लाई टू द इको रिक्वेस्ट। जब हम पिंग करते हो, पिंग के बैकएंड में वो एक्सप्लेनेशन के सिंबल आते हैं मार्क, उनको बोलते हैं इको पैकेट्स। क्या बोलते हैं भाई इको पैकेट्स। ये लो x आ रहा है आपका, सक्सेसफुल, ठीक है। अगेन इसको किस पे कर लेना, रियल टाइम पे, और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। नहीं हुआ ना ड्रॉप, क्योंकि क्या मेंटेन थी, इसका क्या होगा, हुआ, करना है 3 की एंट्री। अरे अब देखो मना कर रहे यार, हद है, आ तो गई, सही कह रहे हैं, अब भी ऐसे कर रहे हैं, नहीं। अगेन 10.4, 4 नहीं है ना, देखते हैं, हो गया लॉस। दोबारा चेक करो, आपकी एंट्री आई, करना पिंग, करना 5 को पिंग, तो इसका मीनिंग वो स्टेप टू स्टेप क्या करेगा, आर्क मेंटेन करना भाई, किसको 5 को जा रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में डाउट रह जाता है 30.2, ये 30.2 R3 पे आर्क मेंटेन है, 20 की R2 पे होगी। रिस्पेक्टेड राउटर डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने जाना है 20 कहाँ पे मेंटेन हुई यार, 20 की R2 पे। देखना भाई यहाँ एंट्री थोड़ी आएगी, 20 का नेटवर्क तो कहाँ पे है R2 पे, ठीक है।
स्टैटिक राउट कोई रिमूव करना हो तो सिंपल है सिस्को के अंदर रिमूव करना, क्या कमांड टाइप कर दो, राइट। क्या मैं पिंग करूँ 30 को 30 पिंग होगा?